हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में जब भी हम टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, तो एक टेस्ट सबसे ज्यादा हमारे जहन में आता है या फिर किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। वो टेस्ट होता है हमारा कंक्रीट क्यूब टेस्ट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं हम इससे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कौन कौन सी प्रोसीजर करना होगा, किस तरीके से आप कर सकते हैं ये टेस्ट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप इसका बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। चलिए टाइम ना गवाते हुए हम देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर कास्टिंग ऑफ क्यूब। सबसे पहले आपको ये चीज जान लेना जरूरी है यहाँ पर कि ये हमारे पास एक क्यूब है यानी मोल्ड है। इसका जो साइज है 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm है। यानी यहां पर अगर आप देखें तो 150 बाय 150 बाय 150 mm ये हमारे पास एक क्यूब का साइज हो गया, यानी कि मोल्ड का। अब अगर हम इसकी शुरुआत करें, किस तरीके से करेंगे आप देख लीजिए। मैं लास्ट में इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसके रिजल्ट के लिए, कैलकुलेशन के लिए आप चाहें तो बता सकते हैं हमें नीचे कमेंट्स में, तो इसके लिए हम आगे जो है वीडियो भी बना देंगे कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीन द स्टैंडर्ड क्यूब मोल्ड 6 नंबर। यानी कि एक कंक्रीट है आपका, मान लीजिए स्लैब कास्टिंग हो रहा है, तो वहां पर आपको जो क्यूब है हमारे पास, ये मोल्ड है, तो ये क्यूब का हमारे पास स्टैंडर्ड क्यूब जो भी है इस साइज के, यानी 150 बाय 150 बाय 150 mm साइज के क्यूब 6 नंबर, यानी कि 6 क्यूब हमें निकाल लेना है और टाइट करना है ऑल नट बोल्ट्स, यानी उसके सभी नट बोल्ट्स। यानी कि ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। तो हमारे पास ऊपर और नीचे इसमें नट बोल्ट्स होते हैं, जिससे हम इसको डिमोल्ड करते हैं और कसते भी हैं, जिससे हम इसमें अंदर कंक्रीट भरते हैं। अब किस तरीके से भरेंगे वो चीज समझ लीजिए आप। सेकंड पॉइंट है अप्लाई ऑयल टू ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ मोल्ड। यानी कि ये मोल्ड है, अब इसमें हमें क्या करना है, कंक्रीट भरना है। कंक्रीट अगर आप डायरेक्ट भरोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, निकालने में दिक्कत होगी और भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसे आती है, जैसे सरफेस सही नहीं निकलेंगे। उसके साथ साथ आपका जो कंक्रीट क्यूब है वो कॉर्नर से टूट सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऑयल को लगाते हैं इसके सभी सरफेस पर, यानी कि ये कॉर्नर पर हम अच्छे तरीके से ऑयल लगा देते हैं। ऑयल अब आपने लगा चुके हैं, अप्लाई हो गया है हमारा ऑयल। अब हम क्या करेंगे, साइज ऑफ मोल्ड इज नॉर्मली 150 mm बाय 150 mm, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। फोर्थ नंबर पर है आपका टेक द रैंडम सैंपल फ्रॉम द मिक्सिंग स्पॉट विल कंक्रीटिंग। अब देखिए कंक्रीट चल रहा है आपका, ऐसा आप नहीं कर सकते जो कंक्रीट आपका एक आपने पर्टिकुलर ग्रेड लिए हैं, M10, M15, M20, M25, या फिर आपने खुद में डिजाइन किया है। अब आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ मोल्ड के लिए नहीं कह सकते कि आप ये 6 मोल्ड हमें फिल करना है, भरना है, तो इनके लिए आप स्पेशल कंक्रीट बनाए, जिससे आपको स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, कभी भी रैंडमली तरीके से वहां से आपको कंक्रीट ले लेना है और फिर मोल्ड की कास्टिंग करना है। यानी कि मिक्सिंग जब भी हो रहा है आपका कंक्रीट, तो आप कभी भी ले सकते हैं, उसी ग्रेड के कंक्रीट से ले, तब आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलेगी। हमारा 5th नंबर का पॉइंट है फिल द कंक्रीट इन क्यूब्स। यानी कि कंक्रीट को हमें फिल करना है 3 लेयर। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट का क्यूब हो जाता है। आप अगर ये देखेंगे तो ये कंक्रीट का क्यूब हो गया हमारे पास। अब इसे आपको फिल करना है तो 3 लेयर में करना है। मतलब सबसे पहले आपकी एक लेयर कर दी आपने, फिर उसके बाद सेकंड लेयर करेंगे आप, और फिर थर्ड लेयर, यानी कि ये थर्ड, सेकंड और ये फर्स्ट, ऐसे 3 लेयर में आपको ये फिल करना है। कॉम्पैक्ट ईच लेयर विल 35 नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बाय टैंपिंग रॉड। अब यहां पर एक चीज और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, कितने लेयर में भरना है। सबसे पहले 3 लेयर बताएंगे आप,
कितने नंबर्स स्ट्रोक आपको चलाना है, तो आप यहां पर 35 नंबर्स स्ट्रोक बताएंगे। और टेम्पिंग रॉड 16 mm डाया की होती है, जो कि यहां पर नहीं लिखा गया है। 16 mm डाया की टेम्पिंग रॉड से आपको टेम्पिंग करना है। आपको ये ईच लेयर यानी कि ये 3 लेयर मैंने बताया, तो सभी लेयर में आपको 35 स्ट्रोक चलाना है 16 mm की डाया बार से जब भी आप टेम्पिंग कर रहे हैं, यानी कि 35 × 3, तब आपका यहां पर पूरा फिल होना चाहिए ये। और सभी में अच्छे तरीके से आपको चलाना है जिससे स्ट्रेंथ पता चले। और 6 क्यूब सभी में सेम प्रोसीजर रहेगी आपकी। 7 नंबर पर बात करें हम, फिनिशिंग द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस जो है आपका, यहां पर आप आ चुके हैं। अब जब आपका 3 लेयर फिल हो गया है, तो टॉप सरफेस पर ट्रैवल ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लास्ट लेयर। देखिए ट्रैवल चलाना है, यानी कि आपको जो पता है जिससे हम मेसन वर्क करते हैं वो ट्रैवल होती है, उससे लास्ट लेयर पर आपको बहुत अच्छे से फिनिश कर देना है, यानी कि ऊपरी लेयर आपकी बहुत अच्छे से आपको फिनिशिंग लेयर का एक शेप दे देना है। 8 नंबर पर बात करें, आफ्टर 24 आवर्स यानी 24 घंटे के बाद सेकंड दिन डिमोल्ड कर देना है आपको क्यूब को, यानी इसके अंदर से आप नट बोल्ट खोल देंगे और आपका ये क्यूब निकल जाएगा। आपका ये क्यूब निकल गया, ये आपका क्यूब निकल चुका है। अब यहां से अगर 9 नंबर पर बात करें हम, सबमर्ज द स्पेसिमेन इन क्लीन फ्रेश वाटर टिल द टाइम ऑफ टेस्टिंग। टाइम ऑफ टेस्टिंग यानी कि 1 डे, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज एंड 28 डेज। आपका जो भी टाइम पीरियड है, आप इसे एक पर्टिकुलर टाइम तक पानी में डुबो कर रखते हैं। चलिए बात करते हैं 10 नंबर पर, टेस्ट 3 क्यूब इन 7 डेज। 3 क्यूब आपने 7वें दिन पर टेस्ट कर लिए 6 क्यूब में से, और जो 3 क्यूब थे उनका टेस्ट आपने 28 दिन में किए, और इनका आपको एवरेज निकाल लेना है। और इसका फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का आप कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आया है इसका रिजल्ट। अब ये पास है या फिर फेल, यानी कि आपका जो कंक्रीट है वो पास होता है या फेल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज आप कैसे पता करेंगे, तो आप हमें अगर कमेंट्स करते हैं तो इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहां पर आप एक चीज देख लीजिए कि किस तरीके से हम पता करते हैं, एज इन डेज एंड परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ। कितने समय में, पर्टिकुलर टाइम में कितना परसेंट आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। 1 डे में बात करें तो 16% आपकी स्ट्रेंथ आना चाहिए। आपकी कंक्रीट ग्रेड के अकॉर्डिंग, आप स्टूडेंट से तो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि कंक्रीट ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका 16% चाहिए। 3 डेज में आपका 14%, 7 डेज में 65%। ये इंपॉर्टेंट होता है, 7 डेज में 65%। मैक्सिमम टेस्टिंग, जैसे कि 3 क्यूब हमें 7 डेज में करना था। 14 डेज में 90, 21 में 94 एंड 28 डेज में 99%। 99% इसकी स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। 2 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना। 7 डेज में कितनी स्ट्रेंथ आना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता, 65%, एंड आफ्टर 28 डेज 99% स्ट्रेंथ विल बी अचीव। अब बात करें हम M20 ग्रेड की, मैं M20 ग्रेड लेकर चलता हूं। अगर हमने कैलकुलेशन किए तो ये हमने देख चुके हैं, एज ऑफ डेज परसेंटेज कितना आना चाहिए। M20 ग्रेड में आप अगर देखेंगे तो 3 डेज में अगर आप टेस्ट करते हैं तो 8 न्यूटन पर mm², यानी 8 न्यूटन। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात, 7 डेज की अगर हम बात करें तो 7 डेज में आपका 13 न्यूटन पर mm² होगा, 13 न्यूटन पर mm²। और 28 डेज में बात करें, यानी कि आपने 28 दिन बाद टेस्टिंग की है, तो अब कितना होना चाहिए, तो 28 दिन में आपका 20 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। अब ये चीज 20 न्यूटन पर mm² या फिर 13.8, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या है ये। देखिए ये मान लीजिए आपका एक सैंपल है क्यूब का, या फिर किसी भी तरीके से आपने एक रैंडम सैंपल लिए हैं। यहां पर आप P या W आप लोड लगा रहे हैं, यहां पर आप P या फिर W एक लोड लगा रहे हैं। दोनों तरफ से आपका लोड लग रहा है, जैसे कि मशीन होती है आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन।
उसमें आप ये लोड लगाते हैं। अब ये क्यूब जो है आपका इस तरीके से ब्रेक होता है। जब ये क्यूब आपका इस तरीके से ब्रेक होता है तो यहां पर कुछ आपका एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट जो है यहां पर शो होगा आपका, और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर, जैसे कि 3 क्यूब है आपके, तो तीनों के अलग अलग आएंगे, इनका एवरेज लेंगे हम। तो इस तरीके से जब भी आप क्यूब को ब्रेक करते हैं तब आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट होगा वो आपका M20 ग्रेड अगर आप यूज कर रहे हैं तो 3 डेज का 8 न्यूटन पर mm² से कम नहीं आना चाहिए। अगर इससे कम आता है, इस कंडीशन में आप मानकर चलिए कि आपका ये जो कास्टिंग है वो फेल है, ये फेल है आपका। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।